हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन। तो कुछ लोगों की डिमांड थी, मैंने वैसे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगा मैंने नोट्स तो डाल रखे हैं। वो एमसीक्यू बेस पर ही नोट्स थे। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस बनवा दीजिए या एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैंने आपको वो नोट्स एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चंस बन सकता है। जब आपको थ्योरी पता होगी, आपको लाइंस पता होंगी जिन पर क्वेश्चंस बन सकता है, तो आप ऑटोमेटिकली आप आंसर को मार्क कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के बारे में सोचते हुए कुछ क्वेश्चंस टाइम ना होने की वजह से भी मैंने कुछ 25 क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और बाकी आप लोगों वही नोट्स पढ़ लीजिए और अपनी बुक से पढ़ लीजिए। उस वाले नोट्स से मैंने देखा है एमडीयू में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए। मैं आपको बता दूंगी उस नोट से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू में आए हुए हैं। बाकी पहले चलिए इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। पेपर 4 बी के जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, डिसिप्लिन शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, लैटिन, जर्मन या फ्रेंच? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्रीक भाषा से लिया गया है। अध्ययन विषय का अर्थ क्या है? ज्ञान की विभिन्न अवधारणाएं, अनेक विषयों का समूह, ज्ञान के अनेक संदर्भ या ये सभी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा 4th, ये सभी। अध्ययन विषय का अर्थ होता है तो उसमें क्या होता है, हम ज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में पढ़ते हैं। अनेक विषय होते हैं, इसमें विषयों का समूह होता है बहुत सारे, ठीक है। और ज्ञान के अनेक संदर्भ होते हैं, अनेक तरह के टाइप्स ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अध्ययन विषय की विशेषता नहीं है, इसमें से एक जो नहीं है, तो नहीं वाले क्वेश्चन पर ध्यान से फोकस कीजिएगा। और जो एमडीयू वालों के तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, और जो सीआरएसयू वालों के लिए है उनका पेपर लेंदी है और 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को डीपली बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो उन नोट्स को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए जाने से पहले। अध्ययन विषय की विशेषता नहीं है, तो इसमें देखते हैं वैज्ञानिक विचारधारा है जो कि शोध पर आधारित है। विभिन्न विषयों को वैज्ञानिक कसौटी पर मापना, ज्ञान की सीमित विचारधारा या अध्ययन विषयों की अपनी एक समझ। तो इसमें जो तीन, इसमें से हमें एक देखना है जो सबसे अलग है, बिल्कुल अलग ऑप्शन है। तो इसमें सबसे बिल्कुल अलग है ऑप्शन नंबर 3, ज्ञान की सीमित विचारधारा। बाकी में क्या कहा जा रहा है, वैज्ञानिक विचारधारा जो कि शोध पर आधारित है, विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक कसौटी पर मापा जाता है, अध्ययन विषयों की अपनी समझ। और जो हम पढ़ रहे हैं अध्ययन विषयों की, क्योंकि ज्ञान के बारे में कभी सीमित विचारधारा नहीं रखनी चाहिए, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो इस तरह से आप आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षकों को सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण देने पर कौन सा दशक केंद्रित था? किस दशक में सबसे ज़्यादा पहल हुई थी? कि पहले टीचरों की जो ट्रेनिंग है उस पर, टीचरों के जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं, डीएलएड है, ये सारे कोर्सेज हैं, इन सब चीज़ों पे नहीं होता था, नॉर्मली टीचर बन जाते थे। लेकिन जो है किस दशक में इस पर जोर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 90 के दशक में क्या है, शिक्षण प्रशिक्षण की उसी टाइम पे क्या कहा गया कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको उसी पढ़ाने के दौरान उन्हें क्या है, ट्रेनिंग दी जाए, इस तरीके की शिक्षण प्रशिक्षण का, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग उन्हें दी जाए, जिस तरह से हम लोग आप लोग ले रहे हैं बीएड वगैरह की, ठीक है। कौन सी विचारधारा दर्शन, धर्म, नीति शास्त्र की शिक्षा पर बल देती है? तो इसमें पूछा है कौन सी विचारधारा इन तीनों चीज़ों पर बल देती है, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आदर्शवाद में धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र के बारे में बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है ना, ठीक है, आध्यात्मिकता के बारे में। इस तरह से एक क्वेश्चन एमडीयू में आया हुआ था, इस तरह से पूछा हुआ था, ठीक है, कि धर्म के बारे में किस विचारधारा में पढ़ाया जाता है या बल दिया जाता है। अब मनोवैज्ञानिकों के अनुसार रुचियाँ कितने प्रकार की हैं, ठीक है, तो ये भी आपकी बुक में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है जन्मजात, सेकंड वर्जित, थर्ड 1 तथा 2, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 तथा 2। तो दो रुचियाँ होती है, एक जन्मजात जो बच्चा जन्म से ही लेकर पैदा होता है, अर्जित जो जन्म होने के बाद उसके अंदर क्रिएट होता है इंटरेस्ट, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से कारक प्रभावित करते हैं, वातावरण व अभिप्रेरणा, विषय वस्तु का स्वरूप तथा इच्छा शक्ति, मनोवैज्ञानिक अवस्था व शिक्षण विधि, या ऑप्शन नंबर 4 ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ये सभी। ये सारे मुख्य कारक है जिसको प्रभावित करते हैं। तो मैंने ये टोटल 6 कारक है, मैंने 3 ऑप्शंस में इनको कर दिया कि आपको सारे पता हो, ताकि इसमें से कोई भी ऑप्शन बना के पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ऑप्शन 1 है हमारा वातावरण, 2 प्रेरणा है, थर्ड विषय वस्तु का स्वरूप, फोर्थ इच्छा शक्ति, फिफ्थ मानसिक अवस्था और सिक्स शिक्षण विधि। 6
कारक हैं जो कि शिक्षण विधि को में प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्ययन विषयों के मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है। इसमें से जो मनोवैज्ञानिक निर्धारक नहीं है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 वृद्धि और विकास, अभिरुचि तथा सीखना, अभिप्रेरणा तथा व्यक्तिगत विभिन्नता कह सकते हैं, पुस्तकें। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है नहीं है, तो पुस्तकें हैं। बाकी सारी क्या हैं? निर्धारक हैं ये इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद तीनों विचारधाराओं के समर्थक क्या है? जो तीनों विचारधाराओं में विश्वास करते हैं, विवेकानंद, महात्मा गांधी, जॉन डीवी, अगस्त काम्टे। तो ये हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी। और जाने से पहले आप लोग जो विचारधाराएं दे रखी हैं, जो आपको नॉलेज एंड करिकुलम में था, आदर्शवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, इन सबका थोड़ा थोड़ा से रिवाइज करके ही जाइए, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपके इस वाले सब्जेक्ट में भी है, तो इसमें पता होना चाहिए आपको। आप रिवाइज कर लीजिएगा, बता रही हूँ मैं, इसमें से क्वेश्चन बन के ज़रूर आएंगे। समाजशास्त्र के जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इन एमडीयू में आया हुआ है, इनके एमसीक्यू एग्जाम में। अगस्त काम्टे, रॉस, जॉन एडम। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अगस्त काम्टे को क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र का जन्मदाता। इसका मैंने इनकी ईयर भी बता रखा है, वो नोट्स में बता रखा है मैंने, इनके किस ईयर में इन्होंने जो जो इस समाजशास्त्र के बारे में बताया, तो वो भी आप लर्न कर सकते हैं, पूछ लेंगे। कौन सी रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि विकासशील देश में संसाधनों की कमी और गलत आवंटन है? 1980 संयुक्त राष्ट्र संघ की, 1986 विश्व बैंक की, 1985 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, 1990 डब्ल्यूएच की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1986 विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें क्या क्या कहा जाता है इन्होंने कि जो विकासशील देश है उसमें संसाधनों की कमी है और वो गलत आवंटन है, कि सही से बंटवारा नहीं संसाधनों का। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य को 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए बाध्य किया गया है राज्यों को? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 44। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 46। तो इसमें अगर क्वेश्चन इस तरह से घुमा दे आपकी कि जाति एजुकेशन वगैरह, जाति एजुकेशन मीन्स मेरा ये है कि जो पिछड़े बच्चे हैं और जो पिछड़ी जाति के बच्चे हैं उनको भी समान शिक्षा मिलनी चाहिए, और बच्चों की तरह उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, तो वो भी किस अनुच्छेद में दिया गया? संविधान के अनुच्छेद 46 में ही दिया गया है, तो आप डाल सकते हैं। दर्शन के अर्थ को समझाने के दृष्टिकोण कौन से हैं? अर्थ को समझने के दृष्टिकोण है, पाश्चात्य दृष्टिकोण, भारतीय, या 1 तथा 2 ये दोनों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1 तथा 2 ये दोनों दृष्टिकोण है, पाश्चात्य तथा भारतीय। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा बुक से अपनी। दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृश्य शब्द से हुई है। ठीक है, दर्शन ज्ञान का विज्ञान तथा आलोचना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑप्शन नंबर 2 कांट का है। ठीक, दर्शन का विषय क्षेत्र है मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी ही दर्शन के विषय हैं। हम मेटाफिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, एटोमोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, एक्सियोलॉजी के बारे में आपकी बुक में इसके बारे में दे रखा है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीक भाषा के फिलोस शब्द से हुई है। ठीक है, फिलोस और सोफिया मैंने इसके डिटेल में बताया, फिलोस की मीनिंग और सोफिया की मीनिंग क्या है वो मैंने नोट्स में बताया, उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो वैसे उसमें से क्वेश्चन बन जाए तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम आवश्यक है, किस आयोग की सिफारिश है? कि जो शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए किसकी? अध्यापकों के व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम आवश्यक है। तो ये ऐसा हमारा कहा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964-66 में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और ये सारे जो आयोग हैं ना, ये इनके बारे में थोड़ा पढ़ के जाइएगा ज़रूर, मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से भी क्वेश्चन बन के आएंगे। मुदालियर आयोग है, राधा कृष्णन आयोग है, इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, और जो आपका कोठारी कमीशंस है तो इनके सारे में बारे में पढ़ लीजिएगा। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 जुलाई 1964 में। ठीक है, और इसमें कितने, इसमें 27 सदस्य थे। ठीक है, और जो ये कोठारी हैं इनका पूरा नाम क्या है? DS कोठारी। शिक्षा शास्त्र क्या है? पेडागोजी, ये भी क्वेश्चंस आपका आया था एमडीयू में, पेडागोजी के बारे में पूछा था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना, विषयों को पढ़ना, है शिक्षण प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन, ये सभी? तो है हमारा है शिक्षण प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन। जो है आप पढ़ते हैं तो कैसे उस सब्जेक्ट की टीचिंग करनी है वो आपको पेडागोजी में पढ़ाया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस सेम हो सकते हैं, ऑप्शंस चेंज कर देंगे, या कुछ ऑप्शंस भी ऐसे सेम होंगे, या क्वेश्चन घुमा देंगे, कंफ्यूज कर देंगे। बस आपको माइंड में थोड़ा उसको ध्यान करने की, समझने की ज़रूरत है, कंफ्यूज मत होइएगा।
हाँ, एक और क्वेश्चन, ये यूजीसी की फुल फॉर्म भी एमडीयू में आई हुई थी कि यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो फुल फॉर्म्स वगैरह पूछ सकते हैं, कुछ दो चार मैंने दे दिए हैं और आप अपनी बुक से फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। और एनआईओएस की भी फुल फॉर्म पूछी हुई थी उसमें। एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग, सॉरी ओपन लर्निंग नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक रिटर्न हो गया, ये ओपन स्कूलिंग होगा ये, ठीक है। इसे ठीक कर लीजिएगा आप लोग, ओपन स्कूलिंग होगा, ठीक है, ओपन स्कूलिंग, ओपन लर्निंग नहीं होगा, ओपन स्कूलिंग होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। एनसीईआरटी की पूछ सकते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। नेक्स्ट है हमारा तत्व मीमांसा। हम मेटाफिजिक्स किससे संबंधित है, आत्मा क्या है, शरीर और आत्मा का संबंध एक तथा दो या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक तथा दो। इसमें आत्मा क्या है, शरीर और आत्मा का संबंध क्या है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। तो इस तरह से तत्व मीमांसा, इससे रिलेटेड मैंने आपको फ्लो चार्ट वगैरह जो है उस दूसरी वीडियो में शेयर किया हुआ है। फ्लो चार्ट से भी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, थोड़ा ऐसे ओरली आप लोग समझ लीजिएगा, समझ लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है। जो 10+2+3 की संरचना है, विज्ञान तकनीक ज्ञान के बारे पे जो विशेष ध्यान दिया गया है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया। हाँ, आपको एक कुछ चीज़ मैं बता रही थी ना, समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कामटे, उन्होंने इसके बारे में जो दी थ्योरी दी समाजशास्त्र के बारे में, वो 1838 में दी है, ठीक है। कब दी है, 1838 में दी है इन्होंने, 1838 में, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा, वो भी इसमें बताया गया, ये मैंने बता दिया था आपको अनुच्छेद 46 में। और जो शिक्षा के एक दो संरक्षक और मार्गदर्शक दार्शनिक होता है, स्वामी विवेकानंद। तो आप लोग ये जो है स्वामी विवेकानंद वगैरह हैं, महात्मा गांधी हैं, और कुछ फिलोसोफर्स दिए हुए हैं आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे बन के। इसमें ये पूछा गया था कि एक एमडीयू में एक और क्वेश्चन मुझे याद आया था। तो त्रिभाषा सूत्र जो आया है वो किस आयोग में आया था, तो वो कोठारी कमीशन 1964 में आया था। इसमें ये भी कहा गया था कि संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा होनी चाहिए। पहली बार आज़ादी के बाद, पहली बार सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्रसाद के बाद, स्वतंत्रता पश्चात के बाद, ये कि जो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए एक पाठ्यक्रम, उचित पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसके बारे में बात इसमें कोठारी कमीशन में की गई थी 1964 टू 1966, याद कर लीजिएगा। इसमें क्या है, त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। इसमें क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला होगा, एक तो होता है आपका हिंदी होगी, हिंदी लैंग्वेज, एक इंग्लिश लैंग्वेज होगी, और थर्ड लैंग्वेज उस एरिया की, उस स्टेट की जो लैंग्वेज है। जैसे कि आप तमिलनाडु में रहने वाले तो आप तमिल ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से साउथ इंडियन तो साउथ की कोई लैंग्वेज ले लिया, आप नॉर्थ इंडियन है तो नॉर्थ की लैंग्वेज ले सकते हैं। तो स्कूलों में क्या है, त्रिभाषा सूत्र कार्यक्रम चलता है ये। और बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था, वो था महात्मा गांधी को उसका श्रेय जाता है। और एक और बात मुझे याद आ गई, हाँ मैं बता देती हूँ आपको, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये स्वतंत्रता से पूर्व अध्यापक शिक्षा का विकास कब हुआ, ये 1801 से 1882 के दौरान। ये कौन कौन से घोषणा पत्र आए, वुड घोषणा पत्र 1854, स्टेनले आदेश पत्र 1859। तो इसमें से एमडीयू में क्वेश्चन बन के आया हुआ था। ये 1882 से के, बस में दो तरह के दे रखे हैं। ये एक ये दे रखा है कि 1881 से 1882 के दौरान, एक सेकंड दे रखा है 1882 से 1947 के दौरान क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या क्या आयोग आए हुए हैं स्वतंत्रता से पूर्व अध्यापक शिक्षा के विकास का, ठीक है। इसमें हंटर आयोग है, 1882 है, 1904 का सरकारी प्रस्ताव है, 1913 का सरकारी प्रस्ताव है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1916-17, हटोंग आयोग, ठीक है, 1929। और स्वतंत्रता के पश्चात अध्यापक शिक्षा का विकास कैसे हुआ, राधाकृष्णन आयोग 1948 टू 49, इसमें बताया गया है। मुदालिर आयोग 1952 टू 53, कोठारी कमीशन मैंने अभी बताया आपको 1964 टू 66, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो बाकी जो मेरे को लगा, मैंने जितना टाइम के अकॉर्डिंग था मैंने कर दिया है, और आप लोग अपना थोड़ा बुक पढ़ लीजिएगा। चलिए, कल CRSU वालों को सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।
एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो फिर अब आज के लिए यहीं पे फिनिश करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।